जैसा कि सर कह रहे थे कि भारत जो है अभी न्यूट्रल स्टैंड रखता है, परंतु मेरा एक सवाल है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि पीओजेके में जो हमास के लीडर्स हैं वो भारत के खिलाफ जहर फैलाते हुए पाए गए थे। 5 फरवरी 2025 को एक क्लिप आई थी जिसमें कि हमास के लीडर पीओके में भारतीय सेना और भारतीय सरकार के खिलाफ जहर घोल रहे थे। परंतु दूसरे तरफ जो ईरान के जो रेजिम है जो अभी वो भारत के सपोर्ट में, और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ट्रम्प टैरिफ के खिलाफ उन्होंने भारत का काफ़ी समर्थन करा है, और दूसरी ही ओर भारत का वहाँ पे एक स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट चल रहा है चाबहार में। तो मैं यहाँ पे देख कर पूछना चाहूँगा एक सवाल, जैसा कि आपने देखा कि हमारे सरकार का स्टैंड क्या रहना चाहिए, और हम जो स्ट्रैटेजिक जो ठीक है, बिल्कुल सही सवाल है आपका। हमास के साथ अगर स्ट्रेटेजिक अलायंस आतंकी कर रहे हैं पीओके में, तो हम जान बचाएं अपनी या पोर्ट बचाएं? सीधा सवाल है। देखिए, जहां तक हमास और पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हो, उनकी जो कोई भी एग्रीमेंट है उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास फोर्स है। जो एक कॉमर्शियल एस्पेक्ट था जिसमें अमेरिका आपके साथ था। हमास कुछ कर रहा है, इजराइल में कुछ हो रहा है, ईरान में कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में। अरे भाई, अफगानिस्तान तो कल तक पाकिस्तान के साथ खड़ा था और अलकायदा ने भर भर के यहां भेजे ना अपने कश्मीर में, JNK में। ये साहब पूछो, ये हमारे इन्फेंट्री के इतने काबिल 2 अफसर हैं अफगानिस्तान से, दुनिया भर के अलकायदा 90s में आए। ये चेंजिंग शिफ्टिंग वर्ल्ड है। इंडिया जो है इस टाइम पे बहुत एक बैलेंस्ड अप्रोच रखे हुए, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अनसर्टन वर्ल्ड है, अनस्टेबिलिटी का वर्ल्ड है। एक हमास के एक धड़े पर नहीं जा सकते, उससे आप एक कंट्री के साथ रिलेशन नहीं। अगर पाकिस्तान को स्क्वीज करना है तो आपको ईरान में कुछ लोग चाहिएंगे ना दोस्ती के लिए। क्या बात करते हो? एक सिर्फ हमास के ऊपर मत जाओ। हमास को सॉर्ट आउट करने के लिए इजराइल ने बहुत जोर लगा रखा है। ठीक है जनरल मिस्टर, मेरा सवाल आपसे एकदम पलट के है, और वो ये है कि अमेरिका जिस देश में, अब इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, जिस देश में, और एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट ने पहले ही कहा था कि दुश्मन के लिए तो बुरी खबर है ही अमेरिका, लेकिन जो दोस्त है उसके लिए उससे भी ज्यादा बुरी खबर है। मच वर्स न्यूज फॉर अ फ्रेंड। अब ये अमेरिका जिस देश में घुसता है, ऐसे एक वक्त पर इराक सद्दाम हुसैन, और फिर सद्दाम हुसैन को किस तरह से फांसी दी वो देखा। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। आज तक दुनिया को बता नहीं पाया अमेरिका की कौन से WMD के पीछे पड़ा था। जिस देश में एंट्री मारता, अफगानिस्तान की आज देखिए क्या हालत हुई है, तालिबान के हवाले करके चल दिया। तो अमेरिका का हस्तक्षेप किसी भी देश में अस्थिरता और मेहम के अलावा कुछ नहीं लाता है, इतिहास इसका गवाह है। उस एंगल से देखें तो बिल्कुल अंजना, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। देखिए, जहां पर भी अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, जनरली उसको खुद नुकसान हुआ है और वहां की उस देश को भी नुकसान हुआ है। लीबिया आप देख लिए, इराक को देख लिए, हर जगह देख लिए। लेकिन अब सवाल उठता है कि भारत के हित में क्या है, क्योंकि आखिरी में मेन सवाल तो यही है। देखिए, मेरे को लगता है कि पहली बात ये यहाँ का सबको पता होना चाहिए कि कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं कि आर्मी नहीं, IRGC, आर्मी उनकी अलग है, लेकिन आर्मी को रेलीगेट करके रखा हुआ बैकग्राउंड में। IRGC वो लॉयलिस्ट हैं जो बेसिकली खमेनी की तरफ है, और जैसे इन्होंने बताया 1.5 लाख की उनकी तकरीबन फोर्स है। उनका काम क्या है? दुनिया में आतंकवाद फैलाना। हमास, हुतीज, हिजबुल्लाह सब जगह उन्होंने किया है। दूसरा बात, आप देखिए ये जितना भी ये ईरान कर रहा है, कोई भी आप पड़ोसी देश बताइए ईरान का, मिडिल ईस्ट में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, कोई ईरान के साथ आज खड़ा हुआ है? किसी भी लिहाज से एक भी नहीं खड़ा हुआ है। उसके कई कारण है, क्योंकि उस मिडिल ईस्ट में स्थिरता लाने का, इंस्टेबिलिटी लाने का कारण है ईरान, और वहां पर उसने इजराइल का, देखिए इजराइल और वो एग्जिस्ट कर रहे थे, आपको बिल्कुल पता है 1979 से पहले उनके अच्छे रिलेशन थे। खराब किसने किए? खमेनी ने। क्या बोल के कि इजराइल को दुनिया के नक्शे से हम मिटा देंगे, इनको हक नहीं है जीने का। अगर ये आपकी वो है, और उनके इर्द गिर्द आपने हुतीज, हमास सब भेज दिए, तो पूरे रीजन में मिडिल ईस्ट स्थिरता तो वो लेके आ रहे हैं, अनस्टेबिलिटी वो लेके आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है आज ये आ गया है, और वहां के जो लोग हैं, लोग प्रोटेस्ट कब से कर रहे हैं? ये जो 1979 रेवोल्यूशन हुआ है, 15 दिन के बाद वहां की लेडीज खड़ी हो गई थी कि उनको जब हिजाब फोर्स कर दिया था। 1979 से लेट 1990s तक चला है, उसके बाद 2000 में फिर शुरू हुआ। आप उनका इतिहास देखिए, अल जजीरा की रिपोर्ट है प्रॉपर कि हर तकरीबन 1-2 साल में रेवोल्यूशंस हुए। क्यों हुए? वहां के लोगों को चाहिए बेसिक, क्या चाहिए उनको? पॉलिटिकल, उनको स्टेबिलिटी चाहिए। ये मिलिट्री शासन, ये जो हुकूमत है वो नहीं चाहिए। इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट चाहिए। आप इनसे यहाँ सवाल कर रहे थे,
सबको आज इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट चाहिए और ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट चाहिए। वहां लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। IRGC जो है जिसको मर्जी मार दिया, आपको पता है वहां लोगों के सिर पे गोलियां मारी गई हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। अब अमेरिका उसको गलत तरीके से अगर वो डिसलॉज करता है वो गलत है। मेरे को लगता है वहां की जनता को देखिए थोड़ा तो बाहर से एक्सटर्नल सपोर्ट मिलेगा। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में प्रॉब्लम हो रहा था, यही प्रॉब्लम हो रहा था। भारत ने क्या किया था, इंडियन आर्मी ने क्या किया था, हमने इंटरवेंशन किया था, मिलिट्री इंटरवेंशन कई बार अपने नेशनल इंटरेस्ट में। और इजराइल को, सॉरी अमेरिका को तो ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर नेशनल इंटरेस्ट आता है तो भारत भी अपने तरीके से, इजराइल भी बैठा है, कुछ किया जा सकता है। ये सत्ता उनके लिए, हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारी स्टेबिलिटी के लिए ठीक नहीं है। और अगर कल तो ठीक हो जनता जाता ही है, लाएगी, परिवर्तन तो जनता ही लाएगी। लेकिन अगर अमेरिका सहयोग कर देता है क्या दिक्कत है? मैं 5 सेकेंड, हाँ। देखिए बार बार हाउतीज का नाम आ रहा है। मैं आपको एक बताऊं, साउथ हाउतीज जो रेबल ग्रुप है उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? यूएई का प्रेसिडेंट तो कराया था भाई। हम तो उनसे डिफेंस और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, हमारी ट्रेड रिलेशनशिप $200 बिलियन की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनली दुनिया अपने उसके लिए क्या कर रही है? बिकॉज यूएई जो है उनको सपोर्ट करता है, बिकॉज उनके खिलाफ है सऊदी अरेबिया। तो उनके इंटरनल पॉलिटिक्स जो कंट्रीज की है, भारत को उसमें नहीं मैंने पड़ना सवाल कुछ और चाहिए। पूछा। भारत मैंने जो अपने सवाल interest- पूछा उसका जवाब मुझे आप दीजिए। बताइए, कौन सा जो सवाल? वो सजेस्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश के साथ हमने किया उस वक्त, अगर सहायता से वहीं के लोग अपटर्न करते हैं सरकार को, क्या दिक्कत है? बिल्कुल क्यों कोई ना करें दिक्कत हिजाब नहीं, के खिलाफ? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंट्री इंटरफेयर ना करे। देखिए, मैं सर ने बोला कि ईरान की जो पड़ोसी देश हैं उनसे भी नहीं बनती, उनसे भी ईरान यानी वजह है वहाँ की जो स्थिरता है उसको नहीं आने देता। देखिए, ईरान अपने पड़ोसी देशों की तरह अमेरिका के सामने सजदा नहीं करता, वो सरेंडर नहीं किया आज तक। यही वजह है कि जितने भी देश हैं आसपास के, वो अमेरिका के मफादात के लिए अमेरिका की जितनी भी क्षेत्र के अंदर गुंडागर्दी है उसको बर्दाश्त करते हैं। ईरान वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और जहां तक इस रजीम का और सवाल है, पाकिस्तान टर्की और अजरबैजान के बीच में कौन खड़ा है? ईरान खड़ा है, आर्मेनिया खड़ा जल्दी से नहीं, है। उनकी अगर बात आपका का कोई जवाब। साथी बन सकता है तो वही बन सकता है। देखिए, जो बात हो रही है हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं, जो एक्चुअली सच्चाई है, अयतुल्लाह अल खमेनी 86 ईयर्स के हो चुके हैं। हाँ। उनका कोई सक्सेसर का अता पता नहीं है। वहां जिस्कियान साहब हैं, वो मॉडरेटर हैं। जनता उनको बहुत मानती है। उनकी बेटी का 80% लोग, और वो मिनिस्टर हैं, कोई नाम नहीं जानता फजिकियान साहब की बेटी का। आसा अमीनी के समय भी वो खड़ी हुई थी अगेंस्ट। तो वहां की जनता ये चाहती है कि ठीक है, अयतुल्लाह अल खमेनी इज अ डिफरेंट फैक्टर। उसको आज तक कोई जिंदा रखा है तो उसको रशिया ने रखा है। देख सुनिए, बात यह है कि उन्होंने जो गलत काम किया है, जो ये लाए हैं ना, जो ये टेररिज्म, हुती, हमास, हिजबुल्लाह, ये तो उनको छोड़ना ही पड़ेगा। ईरान के लिए बहुत बड़ा मौका है। अमेरिका का इंटरवीन नहीं होगा, क्योंकि IRGC, कुड फोर्सेस, बासित फोर्सेस, ये यदि आप इसको कंपेयर करेंगे कि नहीं ये लेबनान है, ये यमन है, ये यमन नहीं है, ये ईरान है। इसको समझिए, क्योंकि यही रियलिटी है, यही होगा। अमेरिका अभी तक घुस जाता, अमेरिका नहीं। देखिए, मैं ये कहता हूं कि आयतुल्लाह खामनेई ईरान चाहिए के साहब। स्पिरिचुअल लीडर हैं। उनको पॉलिटिकल लाइन तो से ज्ञान अलग लेना हटकर- कहीं बैठ क्या के। कौन सा अलग स्पिरिचुअल हटकर लीडर है देखा वो? जाता है। स्पिरिचुअल लीडर है तो हमास, ज्ञान दे। हुती, हिजबुल्लाह। नहीं, उनके लिए नहीं तो मैं क्या? कह रहा हूं। देखिए, एक बहुत बड़ा समाज हमारे देश में भी पाया कतब जाता है, हिजबुल्लाह शिया की समाज। बात करते हैं वो। शिया समाज पाया जाता है जिनकी आस्थाएं उनके ऊपर हैं। इसलिए आयतुल्लाह खामनेई के ऊपर उस तरह के इल्जामात लगाने जिस तरह के नहीं है। देखिए, एक्चुअल में पोजीशन ईरान आप की है। कॉन्ट्रडिक्टरी लाइंस दे रहे हैं, आप ही को कोट कर रही हूं, आई एम कोटिंग यू। जी आपने कहा खामेनेई एक स्पिरिचुअल लीडर है, जी, आपने कहा ईरान समर्थन करता है हिजबुल्लाह हुती हमास का। बिल्कुल करता है। स्पिरिचुअल लीडर हिजबुल्लाह हमास अमेरिका हुती के चला रहा है। अमेरिका के खिलाफ लड़ने वाले हर ग्रुप का जो अपनी सॉवरेनिटी और अपनी सम्मान के लिए जिस देश में लड़ता है, ईरान उसका इससे तो support डील करता करना है। जनरल मिस्टन, जल्दी से एक कमेंट। और क्या ट्रंप, देखिए ट्रंप के लिए फाइनेंशियल टाइम्स ने सबसे पहले टैको वर्ड यूज किया था, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। मतलब कहते तो खूब है, धमकी भी देते हैं, उधर उनका युद्धपोत भी पहुंच गया है, फिर कि उनका बस की नहीं है कुछ करना। हाँ? ईरान के साथ वो कुछ नहीं कर पाए। अभी हाल ही में कुछ हुआ था, आपको अगर याद हो, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर कुछ नहीं हुआ है। वो B2 सब बॉम्बर्स बाद जो में गए थे, रिपोर्ट्स जो आई हैं वो उसके सब बाद ईरान ने क्या किया? चलिए वापस लौटेंगे इस पर। जनरल मिस्टन,
क्या वाकई ट्रम्प कुछ करेंगे या ऐसे ही चल रहा है बस? देखिए उनको रोज सुबह एक नया दुश्मन चाहिए यहाँ होता जितने है। भी लोग बैठे हैं ये नहीं बोल सकते हैं कि क्या होगा। हाँ। ट्रम्प को तो समझना ही बड़ा मुश्किल है नामुमकिन लेकिन है। हाँ नामुमकिन है लेकिन लगता है कि कुछ चिन्ह देख के वहाँ जो मूवमेंट हो रहा है मिलिट्री का, जॉर्डन में C-17 ग्लोब मास्टर्स काफी आ रहे हैं, कुछ हरकत हो रही है। कैसे होगा? पाकिस्तान के जरिए भी कुछ हो सकता है। आसिम मुनीर तो ट्रम्प का सबसे खास दोस्त है और कल आपने देखा था पीस ऑफ जो गाजा पीस प्लान, उसमें वो बैठा हुआ था शहबाज शरीफ, ही वाज सिटिंग देयर। तो कहने का मतलब है कि ऑल अच्छा वो फिलिस्तीनियों से आंखें कैसे मिलाएंगे शहबाज शरीफ? हैं जी, शहबाज शरीफ फिलिस्तीनियों से आंखें कैसे मिलाएंगे अब? वो तो उनका डबल स्टैंडर्ड है। पाकिस्तान वो देश फिलिस्तीनियंस है, की केयर कौन पाकिस्तान करता है, वो उनकी देश है, परवाह वो कौन करता है? किसी का सगा नहीं है। हाँ, पाकिस्तान real किसी का है। सगा नहीं, नहीं है। किसी का सगा नहीं है बिल्कुल, पाकिस्तान, सही कहा पाकिस्तान आपने। ने अंजना जी वहां पर जियाउल हक साहब होते थे ब्रिगेडियर, फिलिस्तीनियों का कत्लेआम किया था जॉर्डन के अंदर में और आंख मिला के आए। पाकिस्तान की जो दोहरी रीति है यदि आपके फोरम से उठेगी तभी पाकिस्तान आंख नहीं मिला पाएगा। और ये जो कह रहे हैं ना कि आसिम मुनीर साहब बैठे हैं कुछ कर लेंगे, आसिम मुनीर की हैसियत नहीं है कि ईरान के अंदर में IRGC के रहते हुए, कुड फोर्सेस के रहते हुए, बासित फोर्स के कि अंदर कुछ कर पाए। ठीक, या श्योर, आई मीन या डेफिनेटली दैट जो बात है ना, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, यानी कि जाते जाते रुक जाता है, मुड़ जाता है। आई एक्चुअली डिसएग्री विद इट। वन, ट्रम्प आप देखो लगा रहता है। ग्रीनलैंड की आप बात देखिए, 6 साल पहले कही थी, कहाँ फिर लगा आ रहता है गई। सर? नहीं, आप देखिए ग्रीनलैंड में भी ही इज नॉट चिकन आउट, इसे कुछ अचीव कर यूरोपियन लिया। यूनियन के टैरिफ 10% लगाया, वापस ले लिया। एक मिनट, एग्रीड अंजना जी, बट इसने 2 कदम तो आगे चला गया है ना, 2 कदम तो आगे चला गया है ना। ही इंटरेस्ट रेट्स में यस, आप कह रहे हैं कि ईरान पर हमला करेगा अमेरिका? ईरान पे हमला करने की तरफ तैयारियां करता रहेगा। देखिए एक मानिए दीवार है, उसमें आप हैमर मार रहे हो, 1 2 3 4 दीवार गिरेगी। तो एक एक जो ये एपिसोड हो रहा है, बिल्कुल नहीं गिरेगी। अगर एक गिरनी होती, एपिसोड जो हो रहा है 79 ये के इस बाद, रेजिम को 79 के अगले बाद 3-6 अमेरिका महीने ने- 9 महीने में अनफॉर्चुनेट, देखिए अभी रुक जाएगा, माने हमला नहीं किया, पर बेस कंडीशन जो इकोनॉमिक है वो सुधरेंगे नहीं। होप है नहीं कोई वहां पर लोगों को कि भाई ये अगर- रेजिम क्या चेंज कर अमेरिका के लेगी। जाने से होप आ जाएगा वहां? नहीं नहीं नहीं, अंजना That's जी, the अगर ये revolution they're दीवार wanting. गिरनी होती, ये तब revolution गिर वो चाह जाती रहे हैं। जब इसके ऊपर 8 साल की वॉर सद्दाम के जरिए थोपी गई। डेमोक्रेसी ये होनी वॉर चाहिए या नहीं ईरान में? डेमोक्रेसी है, वहाँ इलेक्शन होते हैं, हर 4 साल नहीं, बाद बस इलेक्शन होते हैं। एक मिनट, इलेक्शन पेज़ेश्कियान की बात कैंडिडेट्स कर रहे हैं, कैंडिडेट्स इलेक्शन के ही जरिए आए हैं, केवल सत्ता जो में आए हैं। अप्रूव किए जाते हैं, जो स्पिरिचुअल लीडर अप्रूव करता है, केवल वही कैंडिडेट्स पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़ सकते हैं। पॉलिटिकल जो पावर मैं नहीं है उस दीवार की बात कर रहा हूँ जिसको कौन कहने सी वो दीवार? कमजोर हो रही है। खामनेई का रेवोल्यूशन की पूरे दीवार, विश्व में सबसे बड़ा फैन आयतुल्लाह लगता है यहाँ खामनेई आया की है। दीवार, रेवोल्यूशन की दीवार, अंजना जी। रेवोल्यूशन की दीवार इतनी मजबूत है कि इन्होंने 12 दिन देख लिया और 12वें दिन जब इन्होंने देखा कि हम मार खा रहे हैं तो इन्होंने सरेंडर करते हुए अपने हाथ बड़े कर दिए थे कि हमें अब ईरान से नहीं टकराना है। एक मिनट माइक के बिना नहीं आवाज जाती है एक सर। मिनट, मैंने, सर, मुझे पता है आपकी आवाज बहुत इसमें बुलंद है। इसमें 50 एक कंट्रीज हैं, सेकंड। 50 कंट्री हैं जहां प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर पिछले 25 साल से ज्यादा डेमोक्रेसी के नाम पे घुमा फिरा के बैठे हैं। सऊदी में अकेला क्या है? ईरान नहीं है, कतर में दुनिया में क्या है? बैठे लोग ऐसे। नहीं, और सऊदी यही कतर यही में- चाइना में होगा थोड़े सर, दिन में। एक बात सर, रखना चाहता हूं। देखिए एक बात को समझने की चेष्टा कीजिए, आज के दिन में जो ईरान की कंडीशन है बहुत खराब है। ये पहली बार हुआ है और सितंबर से हुआ है। सैंक्शन का ये हालत है, $1 14 लाख रियाल के बराबर है। $1 का ये value। sanction अरे भी अमेरिका सुनिए, ने नहीं, लगाए सुनिए, हुए हैं। अरे साहब ऐसे अरे थोड़ा लेकिन ये तो करने हालत तो हो दीजिए गई है ना। हम आपने बात रख दिया। आज के दिन में कंडीशन जो सैंक्शन के ऊपर में है, ईरान के लोग चाहते हैं कि उनकी तेल अमेरिकान कंपनी निकाले। ये है, ये बताइए, सच्चाई है। बताइए जैदी साहब। बिल्कुल मेरे नहीं हिसाब से- चाहते। अरे, अंजना जी- अमेरिका अरे साहब, को ऐसे- उन्होंने आप- 79 में आप भगाया, खदेड़ा। hypothetically बात कर रहे हैं अगर वो साहब। अमेरिका को चाहते तो कभी की सत्ता पलट कर चाहने सकते की थे। बात नहीं है साहब। ईरान की अमेरिका सिचुएशन कंडीशन सर, क्रिएट मैं करता है मैं साहब। इस बात को नहीं मानता कि ट्रम्प तो ईरान कहते की हैं कि जनता विरोधी उनसे ये समर्थन चाहे मांग कि रहे हैं, उनका मदद तेल मांग रहे अमेरिका हैं। खरीदे। नहीं, देखिए ईरान चाहता है कि उसका तेल हिंदुस्तान खरीदे। ईरान चाहता है उसका तेल दुनिया के दूसरे जो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखते हैं वो खरीदे। देखिए, वो जो- अमेरिका जो को कोई अपनी चाहता है resources चाहे। को चलिए, नहीं तालियों अंजना के जी, साथ एक आप मिनट, सभी का अंजना बहुत बहुत जी, एक मिनट, धन्यवाद उसको हमारे साथ खरीद- जुड़ने के लिए।